हेलो भाई लोग, तो ड्राई डॉक से हम लोग निकल गए और ये हम लोगों का पहला पोर्ट है संघाई। तो यहाँ पे पहुँचते ही क्या क्या काम हो रहा है और पोर्ट में क्या काम होता है वो हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखाते हैं। चलिए बैक कैम से हम दिखाते हैं पूरा अच्छे तरीके से क्या क्या काम होता है पोर्ट में, किस तरह से लोडिंग अनलोडिंग होता है। ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये गैंट्री क्रेन जो है ये कंटेनर को रख रही है हैच के ऊपर। हैच के अंदर भी रखा जाता है, उधर जाके हम वो दिखाएंगे। इधर हैच के ऊपर कंटेनर को रख रही है, अंदर में पहले से रख चुकी है, अब हैच लग गया है हैच के ऊपर और कंटेनर को रखा जा रहा है। अभी हम वॉकी टॉकी में रिपोर्ट करेंगे क्या बे 38 है, ये 38 है। ये देखिए ये 33 इधर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ 35 लिखा हुआ है तो, और उधर 33 लिखा हुआ है। ये 34 पे 38 पे ऐसे कर करके चार नंबर आगे बढ़ते जाता है। तो अभी हम रिपोर्ट करेंगे बे 38 ऑन डेक लोडिंग स्टार्टेड। ये देखिए अभी हम वॉकी टॉकी पे रिपोर्ट करेंगे, चैनल 5 पे है तो हम इसको रिपोर्ट करते हैं। थर्ड ऑफिसर कम इन सर। सर बे 38 ऑन डेक लोडिंग स्टार्टेड। 38 सर। ये अंडर डेक कंप्लीट हो गया कि नहीं पता है सर। अभी ऑन डेक स्टार्ट कर रहा है, 3rd टियर में पहुंच गया है सर। तो इस प्रकार से हम रिपोर्ट करते हैं यहाँ पर। और उस तरफ बंकरबाज हम लोग लगाए हैं, मेकफास्ट किए हैं। अभी हम नीचे जाएंगे तो वो हम दिखा देंगे। इस देखिए गैंट्री कैसे उठा के कंटेनर को ऐसे करके रखती है। उसके नीचे बेस लॉक होता है जो कि इसमें है। अभी हम लोग के पास ऐसा 5 जो है गियर बॉक्स का सेट है। जैसे ये एक सेट ऐसा 2 3 4 5। ये पे 34 में कुछ लोडिंग हो गई क्या? चेक करके बताते हैं सर। ओके रिफर आने वाला है। ओके सर कॉपी। इसमें रिफर आने वाला है, ये देखिए जैसे ये रिफर है, ऐसा रिफर आएगा तो इसको हम लोगों को प्लग करना पड़ता है। इसका अलग से पैसा भी मिलता है बहुत जहाज़ पे, पर इस पे नहीं मिलता है। ये रिफर कंटेनर है, इसका वहाँ से प्लग निकालिए और यहाँ पे लगा दीजिए, बस इतना काम है और इसका पैसा मिलता है। तो जहाज़ पे पैसा तो है ही बहुत तरीका भी है, सब आप लोगों को हम दिखाते हैं अच्छे से। नीचे उतर के अब वीडियो बनाते हैं। अभी हमसे थर्ड ऑफिसर पूछे, आप लोग सुने क्या बे 34 और 30 पे ऑन डेक लोडिंग हुआ है, रिफर आया? तो हम बोले नहीं सर, अभी हम चेक करके बताते हैं। हालांकि हम खड़े 34 पे ही थे, आप लोग देखे होंगे, और फिर भी हम ऐसा बोले। उसके बगल में वो अपना 38 था, 34 और ये है 30, पर हम इसलिए ऐसा बोले क्योंकि थोड़ा रुक के बोलेंगे तो उनको लगेगा अच्छे से प्रॉपरली ये चेक करके बोल रहा है। अभी हम रिपोर्ट किए तो एप्रिसिएशन भी मिला। तो इस प्रकार से अपना काम करना पड़ता है जहाज़ पे। तो और अच्छे से इस कारण से आपको जो लगता है वैसे रिपोर्ट मत कर दीजिए, अच्छे से वेरीफाई कीजिए, आके देखिए अच्छे से, उसके बाद ही रिपोर्ट कीजिए कुछ भी। ये देखिए अंडर डेक में आपको दिखा रहे हैं इतनी देर से किस प्रकार से कंटेनर लोड कर रहा है गैंट्री। अभी वहाँ पे 2 कंटेनर को एक साथ उठाए हुए, ऐसा कभी कभी चाइना में हमको देखने मिलता है 4 कंटेनर भी उठाता है। 4 कंटेनर भी एक साथ ये लोग 20 फीट वाला, 40 फीट वाला नहीं, 40 फीट वाला 2 कंटेनर एक साथ भी उठा के ये लोग लोड करते हुए हम देखे हैं। और गाड़ी भी देखे हैं जो बिना आदमी के चलता है ये इतना बड़ा गाड़ी जो कंटेनर को उठा के शिफ्ट करता है, शिफ्टिंग पर्पस के लिए, जो वहाँ यूज़ हो रहा है जेट्टी पे। अभी हम फॉरवर्ड में आ गए। फॉरवर्ड में बीच में हम लोग आते रहते हैं, पोर्ट पे जब लगे रहते हैं, लोडिंग अनलोडिंग होता है तो रोप चेक करने के लिए, क्या रोप कहीं लूज़ टाइट ऐसा तो नहीं हो गया है, तो रोप हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट क्लास है, हल्का जो है ऐसे हिलना चाहिए, पूरा भी टाइट नहीं होना चाहिए और लूज़ भी नहीं होना चाहिए। आगे एक जहाज़ लगी हुई है, हम दिखाते हैं वो जहाज़ आप लोगों को। और देखिए हम साथ साथ बताते होता क्या, जैसे हम आए, मेरा वॉच है 8 से 12, तो जैसे हम आए हमको ये पेपर मिलता है। इस पेपर में अभी हम दिखा सकते हैं ये पूरा प्लान है अच्छे से। पता नहीं ये शायद प्राइवेट होगा, कुछ सिक्योर होगा जहाज़ का, तो ये दिखाना सही होगा या नहीं, पर फिर भी हम एक आपको हिंट दे दिए। इस तरह का पेपर मिलता है, इसमें पूरा लोडिंग कहाँ होना है, कहाँ से डिस्चार्जिंग होना है, इस तरह का प्लान रहता है। वो जो हम लोगों के पहले जिनका वॉच था वो हैंड ओवर कर देते हैं क्या हो चुका है, लोडिंग अनलोडिंग क्या हो चुका है।
तो उस हिसाब से इसमें सब कुछ मेंशन रहता है। अब मेरे पास ये प्लान मिला, अब हमको पता है कि कहाँ कितना क्या लोड हुआ है, कहाँ गेंट्री अभी खड़ी है, सब कुछ इस प्लान में अपडेट किया हुआ रहता है। उसी प्रकार से इसको हम कंटिन्यू करते हैं, चेक करते रहते हैं गेंट्री किधर है, किधर लोड कर रही है, किधर अनलोड कर रही है। और पोर्ट की तरफ से हर लेसिंग ब्रिज पे जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होता है वहाँ पे एक आदमी होता है खड़ा। वो आदमी क्या करता है, वो आदमी वो चेक करते रहेगा गेंट्री सही से बैठ रहा है या नहीं, उसका जो सेल गार्ड है उस पर प्रॉपर वो आ रहा है या नहीं, वो सब कुछ वो चेक करते रहेगा और रिपोर्ट करते रहेगा। इस प्रकार से जहाज़ पे काम होता है लोडिंग और अनलोडिंग का, और हमारा काम यही है पोर्ट पे। बस ये चेक करते रहना, मेंशन करना, अपडेट करते रहना, प्लान बोलते हैं इसको, प्लान को अपडेट करते रहना। और हम लोगों का जहाज़ अभी ड्राई डॉक से यहाँ आया ही है तो डिस्चार्ज है, पूरा खाली है, तो समझिए पूरा खाली है, तो अभी लोडिंग हो रहा है, हर जगह लोडिंग हो रहा है, तो ये इसको लोडिंग प्लान बोलते हैं। इसी तरह डिस्चार्जिंग होगा तो डिस्चार्जिंग, अभी किसी और पोर्ट पे जाएंगे तो डिस्चार्जिंग प्लान लेंगे, और इसमें मेंशन करते रहते हैं सब कुछ। और आगे रोप चेक करना, पीछे रोप चेक करना, यही हमारा काम है। अभी पीछे भी चलते हैं, चलिए उधर से चलते हैं, बंकरबाज आपको दिखाते हैं बंकरबाज कैसे क्या हम लोग मेड फास्ट करते हैं, और पीछे का भी रोप एक बार चेक कर लेंगे इसी बहाने। यहाँ पे देखिए हम लोगों के जहाज़ से बंकरबाज जुड़ा है, इसको हम लोग कैसे मेड फास्ट किए हैं। और ये अभी देखिए कितना स्लैक है, इससे कोई मतलब टेंशन का बात नहीं है, ये सही है। और उधर वो अपना पाइप दिया, वहाँ जाके हम दिखाते हैं आगे बढ़ के। और इस तरह से अभी हम दिखाएं कैसे हम इसको मेड फास्ट करते हैं हम लोग। और यहाँ पे अभी हम लोग VLSFO लेंगे, 500 टन लेंगे, बहुत कम क्वांटिटी में ले रहे हैं। अभी नेक्स्ट पोर्ट नहीं, 1-2 पोर्ट के बाद सिंगापुर है, तो वहाँ पे हम लोग लेंगे फिर वापस से अधिक, तो वहाँ मेरा साइन ऑफ भी हो जाएगा। ये कंटेनर रख रहा है देखिए, और वही रीफर कंटेनर है जिसको रख रहा है वो ऊपर में। और उसके नीचे देखिए अपना ट्विस्ट लॉक लगाए हुए, ट्विस्ट लॉक जो अभी आपको दिखाएं हम लोगों के पास रहता है गियर, उसका बॉक्स में गियर बॉक्स जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ जहाज़ पे। एक्चुअल क्या टर्म है उसका, उस पर मत जाइएगा, हम लोग जो जहाज़ में बोल चाल में बोलते हैं वही हम बता रहे हैं आपको। तो ऐसे अभी हम पीछे जाते हैं, पीछे जाके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम लोगों का ऊपर बंकर डेविड है, यही इस होस को पकड़े हुए, देखिए कितना मोटा होस है जिससे ऑयल जा रहा है, कितना मोटा होस है जिससे ये ऑयल नीचे की तरफ गया है। देख रहे कितना तगड़ा है। और यही मोटा होस ऊपर के नया और ये देखिए ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं बंकर डेविड। बंकर क्रेन है ये, हम लोगों के जहाज़ का दोनों तरफ रहता है फर्स्ट क्लास। ये जो है अपना बार्ज, ये बार्ज आगे में एंकर बॉल लगाए हुए, अभी आगे जाके देखते हैं इसका एंकर गिरा हुआ होगा पक्का। ये एंकर बॉल है आगे में जो लटक, आप देख रहे हैं यहाँ पे गोल जैसा, यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ ये वाला। ये देखिए ये बंकरबाज का हम लोग जो है स्प्रिंग लाइन इधर से लिए हैं, और हेड लाइन उधर अपने पूप डेक के बुलाट पे लगाए हुए हैं। एंकर बॉल इसी के बारे में हम बता रहे थे। नीचे देखिए एंकर डाला हुआ है, ये एंकर चेन आप देख रहे होंगे, ये एंकर डाला हुआ है। और इस तरह से हम लोग जहाज़ पे तेल भरते हैं, बस और कोई अलग माध्यम नहीं है, यही माध्यम है जहाज़ पे तेल भरने का। और मेनली हम तो यही देखे हैं, अब कुछ होगा अलग तरीका तो वो नहीं पता। अभी हम लोग पूप डेक पे जाते हैं, पूप डेक पे भी रोप देख लेते हैं। थोड़ा देर पहले असलम भैया चेक किए हैं, वॉकी टॉकी पे रिपोर्ट किए थे, तो वो हम सुने, तो इसे चेक करने का ज़रूरत नहीं है। आए हैं तो एक बार ऊपर से ही देख लेंगे, सब कुछ सही है, फर्स्ट क्लास है। हाँ फर्स्ट क्लास है, सब कुछ बढ़िया है। अपना रेड गार्ड जगह पे है, थोड़ा इधर से जाके देख लेंगे, सब कुछ सही होना चाहिए। ये रास्ता है उस तरफ जाने का, इस तरह का रास्ता है, इससे हम लोग उस तरफ जा सकते हैं। अच्छा ऊपर झंडा देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि जिस कंट्री में कहीं पे भी हम लोग आते हैं पोर्ट में लगते हैं तो ऊपर झंडा देखिए, झंडा लगाया हुआ वो बुलाया जा रहा है। असलम भैया को बुलाने लगा क्योंकि हम रिप्लाई नहीं दिए तुरंत, फिर हमको बुलाया जा रहा है। रिप्लाइंग सर, किधर है सर पीछे की तरफ आए हुए हैं सर। कार्गो पे लिया? यस सर ले लिए सर, आ रहे हैं गैंगवे पे आ रहे हैं सर, अपडेट लेंगे।
ओके ये आप देखिए, रेड गार्ड इन प्लेस, हर जगह रेड गार्ड प्लेस पे होना चाहिए। रेड गार्ड बहुत ज़रूरी है, चूहा आने से रोकता है। हालांकि अभी तक तो ऐसा कुछ देखे नहीं यहाँ से चूहा आते हुए। आप लोग देख सकते हैं OOG लोड हुआ है, इसको OOG बोलते हैं, आउट ऑफ गेज। ये नॉर्मल कंटेनर में फिट नहीं होगा, ये ओपन कंटेनर इसके लिए रखा गया है और इसके ऊपर कोई कंटेनर नहीं आएगा, इसके ऊपर कोई कंटेनर नहीं आ सकता है। तो इस तरह का भी जो सामान है वो जहाज़ पे लोड होता है। अब इसके ऊपर सीधा हैच कवर लगा देगा और लास्ट वाला जो है वो उठा हुआ है, उसमें चेक करना पड़ेगा कहीं हैच का जो नीचे का बॉटम पोजीशन है वो उसमें बॉटम पार्ट टच ना हो जाए, तो वो भी चेक करना पड़ेगा। थर्ड ऑफिसर को रिपोर्ट कर देंगे हम अभी जाके गैंगवे पे। बस अभी पूरा हम अपडेट ले लिए हैं और जा रहे हैं गैंगवे पे रिपोर्ट करने। हमारा सॉपेप लॉकर खुला हुआ है क्योंकि हम लोग बंकर ले रहे हैं, आप लोगों को दिखाएं। देखिए सॉपेप का आइटम भी उधर रेडी होगा, इस तरफ उधर देखिए सॉपेप का आइटम भी रेडी है और सब लोग बंकर लिए हुए हैं। हमारा बंकर डेविड उठाए हुए है, होस्ट को पकड़े हुए हैं। आपको पता नहीं दिखा होगा या नहीं, उधर से तुम दिखाई दिए हैं। अभी गैंगवे के पास हैं हम। ये देखिए गैंगवे नेट डाले हुए हैं बड़ा वाला, यहाँ से गैंगवे को ऑपरेट करते हैं और गैंगवे नेट डाले हुए हाँ। आप यहाँ गैंगवे वॉच कीजिएगा तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वो हम बताते हैं। सबसे पहले तो स्टेविडोर काउंट लिस्ट वहाँ पे होता है, जितने भी स्टेविडोर आएंगे आपको वहाँ पे नंबर सीट है, आपको हम दिखा देते हैं। ये चीज़ तो दिखा सकते हैं, ये चीज़ उतना कॉन्फिडेंशियल तो नहीं है। ये स्टेविडोर इन स्टेविडोर आउट, जितने आएंगे उतना इन में काटेंगे और जितने आउट जाएंगे उतना आउट में काटेंगे। लास्ट में ये दोनों मैच होना चाहिए। यहाँ मैक्सिमम एंगल 55 डिग्री एंगल, अरे एंगल मिट गया यार, एंगल दिखता है यहाँ पे। मैक्सिमम पर्सन 5 इस पर चढ़ सकते हैं और इसका SWL यहाँ लिखा हुआ है। यही सेम बोर्ड नीचे भी रहता है, वो भी ज़रूरी है, पर नीचे वाला लगाएं क्या, नीचे वाला हम लोग नहीं लगाए हैं, तो ऐसा बोर्ड एक नीचे भी लगना चाहिए। हालांकि और ये नेट देखिए बड़ा जैसा नेट यहाँ पे लगाए हुए हैं। पीछे का रेड कार्ड हवा में उड़ रहा है, असलम भैया आते हैं उसको लगा के, देखिए पीछे का रेड कार्ड हवा में उड़ रहा है, यहाँ सही रहेगा। उसको लगा के कोई मतलब नहीं बनता, इतना तेज़ हवा है ना वो उड़ जाएगा, 50-80 पॉइंट देगा। और क्या क्या चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को, जब इसका ध्यान पहले रख लेना। हाँ खुद का ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा असलम भैया बताएं। मतलब यहाँ पे खुद का ध्यान से क्या मतलब है, क्या हाई विजिबिलिटी वेस्ट पहनिए, ऊपर देखिए आपके ऊपर तो क्रेन उड़ेन नहीं जा रहा है उसको, और थोड़ा हेलमेट वेलमेट अपना प्रिकॉशन सबसे पहले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब जहाज़ का हाई टाइड लो टाइड होता है, ऊपर नीचे होता है, तो ये गैंगवे भी उसी हिसाब से आगे पीछे भी होता है, तो इस चीज़ को भी हम लोगों को देखते रहना पड़ेगा। और ये वायर हमेशा स्लैक रहना चाहिए। अभी चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, वायर नीचे स्लैक होगा, वहाँ दिख रहा है वायर, वहाँ यहाँ पे देखिए वायर स्लैक है, तो ये वायर स्लैक रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ये ज़्यादा आगे जाके वो गैंट्री के रेल में ना चल जाए, उसका जो पटरी है, पटरी जिसको बोलते हैं, पटरी में ना हमारा आगे का गैंट्री का जो प्लेट है लास्ट वाला वो उसके ऊपर ना चले जाए। ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल हम आगे जाते हैं आगे असलम। ओके, दिस ब्लॉग इज स्पॉन्सर्ड बाय विको टर्मरिक। क्या यार, इस तरह के जब भी क्रेन को उठाएगा आप यहाँ से हट जाइए, आगे मत बढ़िए। और ये जो इस तरह का जो कवर किया हुआ है यहाँ पे खड़े हो जाइए, उसको पहले जाने दीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका वो चला गया, तब आप आगे बढ़िए आराम से, देखिए चला गया, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। ऐसे तो दुर्घटना होने का चांस कम है। इसमें देखिए इसके नीचे ट्विस्ट लॉक नहीं है, इसका मतलब ये अंडर डेक में जा रहा है। ये एक्सपीरियंस के साथ आपको हो जाएगा। मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी ये मेरा पहला ही जहाज़ है, पर मेरा 9 महीना लगभग हो गया यार, मेरा लगभग क्या तो हो ही गया 9 महीना। अब साइन ऑफ होने वाला है मेरा। तो हम ये बता रहे थे क्या, कंटेनर के नीचे जो ट्विस्ट लॉक रहता है वो कभी कभी गिर जाता है, उसमें लगाता है वो लोग ज़मीन पे। रुकिए, अभी कहीं पे तो ऑन डेक हो रहा था ना 38 में,
तो अभी 38 के पास जाते हैं। आपको वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया 38 में ऑन डेक लोडिंग हो रहा था, तो वहाँ पे वो लोग ट्विस्ट लॉक नीचे में फिट कर देता है, तो कंटेनर आके दूसरे कंटेनर पे बैठता है और उसका ट्विस्ट लॉक हो जाता है। तो इस प्रकार से हाँ, ये बे 38 में लोड कर रहा है, इसके नीचे ट्विस्ट लॉक लगा दिया। अभी दूसरा कंटेनर आएगा और कैसे लगाएगा वो हम दिखाते हैं। उधर देखिए अपना गियर बॉक्स में ट्विस्ट लॉक रखा हुआ है। अभी वहाँ पे वो कंटेनर को जब रख देगा उसके बाद हम दिखाएंगे, दूसरा कंटेनर आएगा उसमें ट्विस्ट लॉक लगा देगा। लगा भी दिया, पीछे में ही लगा रहा है, वो पीछे में ही लगा रहा है। उधर वहाँ से उठा के इसके नीचे में लगा देता है, कंटेनर के नीचे। ये कभी कभी अच्छे से नहीं लगता है तो गिर जाता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपका। ये कहीं आपके ऊपर गिर गया तो ख़त्म कहानी है, ये हेलमेट भी नहीं बचा पाएगा। बहुत भारी होता है ये ट्विस्ट लॉक, और ये आपके ऊपर गिरा तो आपका हेलमेट फोड़ के आपका सर फोड़ देगा, तो सर फट जाएगा, गंभीर हो जाएगा मैटर। समझ रहे हैं ना बात। इस प्रकार का हम लोगों का काम होता है। इसी तरह राउंड मारते रहिए, देखते रहिए। हम 46 में जाके देखेंगे, 46 और 50 दो बे का एक साथ लोडिंग या कुछ भी दो बे में एक साथ गेंट्री नहीं चल सकती है, क्योंकि गेंट्री को जगह चाहिए थोड़ा ऑपरेट करने के लिए। ये देखिए गेंट्री यहाँ से वहाँ तक है और बीच वाला बे में डाल रही है, तो यहाँ इस बे में कैसे दूसरा गेंट्री डाल सकता है। तो जब भी होगा एक बे को छोड़ के, पर अब जो प्लान है मेरे पास, इसमें 46 बे में और 50 बे में दिखा रहा है, दोनों में चल रहा है। तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा या एक्चुअल में चल किस में रहा है। ये सब चीज़ हालांकि जो इस मर्चेंट नेवी में आने वाले हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो हो गया, जिनको इससे कोई भी वास्ता नहीं है मर्चेंट नेवी से, उसके लिए तो नहीं है ये वीडियो। वो तो बोर हो जाएंगे, क्या ही हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। बस यही अपना काम होता है, बाकी यही करते रहते हैं 4 घंटा और फिर चले जाते हैं। अब आगे कुछ दिखा के कोई मतलब बनता है नहीं। रेड कार्ड देख लिए, आगे रोप देख लिए, और गेंट्री का मूवमेंट, गेंट्री क्या कर रही है, कितना काम हुआ, बस इतना। और गैंगवे वॉच जब करते हैं तो कितने लोग आए, कौन आया कौन नहीं आया, उसका मेंशन होता है हम लोगों का लॉग बुक में। वो सब कुछ हम खोल के नहीं दिखा सकते ना आपको, तो वो लॉग बुक में मेंशन होता है अपना गैंगवे लॉग में, क्या जहाज़ के कौन साइन ऑफ पे गए हैं और कौन शोरलीव पे गए, कब गए कब आए, सब इस प्रकार से मेंशन किया जाता है उस बुक में। पास भी रहता है, अगर कोई अंदर जा रहे हैं एकोमोडेशन के अंदर, चीफ ऑफिस में जा रहे हैं चीफ ऑफिसर से मिलने, तो उनको हम पास प्रोवाइड कर देते हैं। पास का नंबर रहता है, 10-20 पास रखते हैं अपने पास, तो वो उनको दे देते हैं। इसी प्रकार का काम हम लोगों का जहाज़ पे होता है।